हेलो फ्रेंड्स, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ डॉरी का केस अर्थात दहेज का केस जो कि आईपीसी में सेक्शन 498 ए का केस होता है, आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके खिलाफ यह केस किया जा चुका है, तब आपको सबसे पहले यह डर लगता है कि अब तो मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अगर आपके साथ या आपके परिवार में या किसी परिचित दोस्त मित्र के खिलाफ डॉरी केस 498 ए सेक्शन का केस हो जाता है, तब आपको अब घबराना नहीं है। जेल जाने से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। आज के समय में जब जुडिशियल एक्टिविज्म काफी चरम पर है, तब विभिन्न हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने अपने जजमेंट में यह मानक तय किए हैं कि किन परिस्थितियों में दहेज के केसेस में गिरफ्तारी अनिवार्य है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको ऐसे 4-5 पॉइंट बताऊंगा जिनको कर लेने से आपके गिरफ्तार होने की चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको इस तरह के केसेस से छुटकारा पाने में भी काफी राहत मिलती है, आसानी होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि भारत में डॉरी का केस सबसे खतरनाक केस माना जाता है। इस तरह के केसेस में प्रायः यह देखा जाता है कि लड़के के साथ साथ अर्थात जो दूल्हा होता है, जो हस्बैंड होता है, उसके साथ साथ हस्बैंड के सभी रिश्तेदारों को, नजदीकी रिश्तेदारों, यहां तक कभी कभी तो दूर के रिश्तेदारों को भी इस तरह के केसेस में एफआईआर में नाम देकर काफी परेशान किया जाता है और उन्हें कोर्ट से जमानत लेना पड़ता है। कई बार तो इन सभी को जेल भी जाना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि जिस रिश्तेदार का दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, उसका भी नाम दे दिया जाता है और उसे भी बिना गलती किए हुए जेल की हवा खानी पड़ती है। भारत में यह देखा जा रहा है कि इस तरह के मैक्सिमम डॉरी केसेस फॉल्स हो रहे हैं, परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। इन्हीं सबों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने इसके लिए बहुत से मानक स्टैंडर्ड तय किए हैं, जिसमें अब पुलिस थानों को यह निर्देश दिया जाने लगा है कि जब तक यह आवश्यक ना हो कि गिरफ्तारी की ही जाए, तब तक किसी भी लड़के के परिवार वालों को गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन जो हमारे थाने हैं वो करप्शन का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। जैसे ही थाने वालों को 498 से संबंधित कोई एफआईआर मिलता है, उन्हें लगता है कि अब उगाही वाला बकरा मिल गया है, अब जैसे तैसे करके उस उगाही कर ली जाए। अब इस स्थिति में यह क्या होता है कि लड़कों के सामने जो लड़के के परिवार वाले होते हैं, उनके सामने यह स्थिति हो जाती है कि अब किस तरह से गिरफ्तारी से बचा जाए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी मित्र के साथ या परिचित के साथ भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब सबसे पहले आपको पता है कि थाने से आपको सीआरपीसी के सेक्शन 41 ए का एक नोटिस मिलेगा। इस नोटिस को मिलने से आपको बिल्कुल ही घबराना नहीं है। एक्चुअली अब सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था कर दी है कि इस तरह के केसेस में थाना पहले सीआरपीसी 41 ए का नोटिस देकर आपसे अपना पक्ष, थाना में आकर अपना पक्ष रखने की कहेगा। तो अगर आपको इस तरह का नोटिस मिला है तो संभव है कि आप थाना में जाकर उस आईओ के खिलाफ, जो जांच अधिकारी है, उसके समक्ष जाकर अपना पक्ष रखें। बहुत बार यह होता है कि आपसे तो सेक्शन 41 ए का नोटिस देकर थाना में अपने पक्ष के लिए रखने के लिए बुला लिया जाता है और जो आईओ होता है वो आपके साथ धोखा करके आपको गिरफ्तार कर लेता है। तब दोस्तों, अगर आपको सेक्शन 41 ए का नोटिस मिलता है और अगर आप फोन पर बात करके तसल्ली कर लेते हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब आप जाकर वहां
अपना पक्ष रख सकते हैं थाने में। और अगर आपको लगता है कि जो आईओ है, जांच अधिकारी वो आपके साथ धोखा कर सकता है, तब आप वहां ना जाकर आप कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचना कर सकते हैं। कोर्ट में जाकर आप गुहार लगा सकते हैं कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हुई है, ये जो केस है ये फॉल्स केस है, इसमें मुझे और मेरे परिवार वालों को गलत तरीके से, गलत नीयत से फंसाया गया है। तब मुझे आशंका है कि आने वाले दिनों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तब मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। आजकल देखा जा रहा है कि कोर्ट भी इस तरह के केसेस में काफी लिबरल है और आपको उम्मीद है कि इस तरह के केसेस में अब कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे रही है, जहां तक कि कोई अगर गंभीर साक्ष्य आपके खिलाफ नहीं हो। अगर कोई गंभीर साक्ष्य आपके खिलाफ पुलिस कोर्ट में नहीं दे पाती है तो आपको एंटीसिपेटरी और आपके परिवार वालों को मिलना काफी सहज है। तो ये तो हो गई गिरफ्तारी से बचने का उपाय। इसके बाद अगर मान लीजिए आपका एंटीसिपेटरी बेल हो जाता है, तब आप चाहेंगे कि आपका परिवार बच जाए या मामला सलट जाए, तब आप कोर्ट में जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक केस आप कोर्ट में कर सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है। यह इस तरह का केस आप अपने आपका जो जिला होता है उस जिला कोर्ट में होता है, वहां जाकर आप फरियाद कीजिए कि मेरा और पत्नी का जो विवाद है उसमें निपटारा करना चाहता हूं, उसे सुलझाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में रहें। तो इस तरह का केस करने से भी आपको राहत मिल सकती है। बहुत बार क्या होता है कि 498 का फॉल्स केस होने पर जब आपको सिविल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाती है, तब इसके लिए आप हाई कोर्ट में CRPC 482 के तहत उस FIR को क्वैश कराने के पिटीशन देकर उस FIR को रद्द करवा सकते हैं। CRPC के सेक्शन 482 के द्वारा इस तरह के फॉल्स FIR को क्वैश करने की शक्ति हाई कोर्ट को दी गई है। तब आप हाई कोर्ट से यह गुहार लगा सकते हैं कि मुझे और मेरे परिवार वालों को झूठ मूठ का परेशान करने के लिए झूठा FIR किया गया है। आपको इससे संबंधित सबूत देने होंगे कि आपने किसी भी तरह का कोई डॉरी का डिमांड नहीं किया था, किसी भी तरह का दहेज की मांग नहीं की थी। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका बात सही है, तब हाई कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि उस FIR को क्वैश कर दिया जाए और आपके खिलाफ जो दर्ज केस है उसको रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी कोर्ट में अब आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आप अगर चाहें, तब अगर मान लीजिए हाई कोर्ट से आपको राहत नहीं मिलती है, तब सिविल कोर्ट में जहां आपका केस चलता रहे वहां पर फैमिली कोर्ट के द्वारा आजकल मीडिएशन की व्यवस्था है। आजकल भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर की स्थापना की गई है। आप या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जहां भी आपका केस पेंडिंग हो, वहां पर मीडिएशन सेंटर के द्वारा वहां अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा आप अपने परिवार का और अपनी वाइफ के और उसके परिवार का काउंसलिंग करवा सकते हैं। यह कोर्ट के द्वारा होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोर्ट के अधिकारी होते हैं और कोर्ट ही आजकल मैक्सिमम केसेस में कोर्ट पहले दोनों ही पार्टी को मीडिएशन करने की सुविधा दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो वहां पर बहुत सारे देखा जा रहा है आज के समय में इन मीडिएशन सेंटर में बहुत सारे केसेस का निपटारा हो जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी यह स्थिति है, तब आप एक बार उन मीडिएशन सेंटर में जाकर एक कोशिश जरूर कीजिए। हो सकता है कि आपके खिलाफ जो केस किया गया है आपसी बातचीत के द्वारा मामला सलट जाए। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही संक्षेप रूप में आपको यह बताने का प्रयास किया कि अगर आपके खिलाफ फॉल्स 498 डॉरी का केस हो जाए, तब आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से इस तरह के मुकदमों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तब आप कमेंट करके जरूर पूछिए। जहां तक होगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।